जय शिव शंभू। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और प्रॉफिट लगातार कर रहे होंगे। और प्रॉफिट भी नहीं कर रहे हैं तो हमारी वीडियो देख देख कर अपने आपको एटलीस्ट ट्रैप से तो बचा रहे होंगे। क्योंकि देखिए, हमने फ्राइडे की सेशन के लिए जो डिस्कशन किया था वो ऐसे डिस्कशन किया था कि मार्केट नीचे अगर आता है तो ये जो हमारे रेड ट्रेंड लाइन है इसके नीचे अगर आता है तो रिटेस्ट करके जब एंट्री मिलेगी आपको तभी एंट्री लेनी है, अदरवाइज नहीं लेनी, क्योंकि एक ट्रैप हो सकता है। और इसने यहाँ पर एक ट्रैप बनाया, यहाँ पर काफी गैप डाउन हुआ मार्केट, ट्रैप करा लोगों को और रिवर्स हो गया। तो देखिए यहाँ पे मार्केट ने ट्रैप किया, मार्केट ऊपर गया यहाँ से और उसके बाद हमने बोला था कि जो भी लो बनाएगा उसको लो जाने के बाद ही आप इसमें एंट्री लेंगे। तो लगभग हमें इस कैंडल के बाद एंट्री मिली जो कि लगभग 2:30 हो रहा था। तो यहाँ पे कोई एंट्री लेने का मतलब नहीं था। 1 घंटा बचा था हमारा मार्केट में और वैसे भी एंड के टाइम में हमें थोड़ा एंट्री से दूर रहना चाहिए अगर आप नए हैं ट्रेडिंग में। तो जो एक्सपीरियंस है वो तो मेरे से भी ज्यादा जानते हैं, मन को नहीं सब बता सकता। फिलहाल जो नए लोग हैं उनके लिए बात चल रही है। तो अगर ऐसा होता है तो आप देखिए यहाँ पे कोई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, सबसे पहले एक उससे बड़ी बात, आप नए हैं या पुराने, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है हम वो तो देखेंगे जरूर। तो देखिए यहाँ पर अगर आप इसके बाद एंट्री लेते हैं, यहाँ पे इसका यहाँ पे आप ऐसे लगाते ऊपर और ये हमारा एक यहाँ पे सपोर्ट आ रहा था, तो यहाँ तक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से भी नहीं बैठ रहा था। दोनों चीजें हैं, तो कुछ भी आप सोचिए, बट आपका ट्रेड ये था नहीं यहाँ पे किसी भी कंडीशन में, तो इसको इग्नोर करना था। फिलहाल हम ट्रैप से बचे हमारी स्टडी के अकॉर्डिंग। ट्रेड मिला नहीं मिला उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ट्रैप से बचना है, क्योंकि ट्रैप में फंस जाते हैं, नुकसान हो जाता है, फिर सिर में दर्द करके बैठे रहते पूरे दिन, लॉस हो गया, फिर अगले दिन की ट्रेडिंग और खराब होती। तो चलिए अब बात करते हैं हम कि अब हमारे नेक्स्ट मूव इसमें क्या आ रहे हैं। पहले चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे और इसको डिलीट कर देते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ गए, देख लेते हैं इसमें क्या हो रहा है मार्केट में। तो हम अगर इसको देखेंगे मार्केट के गाइस, तो ये आप देखिए यहाँ से, ये जब से यहाँ से ऊपर उठा है, तो एक तो आप इसमें ये मत बना के बैठिए अभी कि मार्केट दोबारा नीचे जा रहा है, बेयरिश हो गया है और अब तो मैं पुट ही पुट खरीदूंगा और लॉन्ग पुट खरीदूंगा, दूर के पुट खरीद लूंगा और 4 दिनों में मार्केट 500 पॉइंट गिर जाएगा, 1000 पॉइंट गिर जाएगा। ऐसा बिल्कुल मत करना आप इसमें, बिल्कुल भी। क्योंकि वीडियो बनाया था लाउड स्पीकर पैटर्न वाला, वो उसका लिंक आई बटन में डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे हम। प्लस डाउ जोन्स की भी वीडियो डल चुकी है, वो भी आप जरूर देखिएगा, उससे आपको इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ी हेल्प मिलेगी। तो उसमें हमने लाउड स्पीकर पैटर्न में क्या डिस्कशन किया था कि यहाँ पे एक पार्शियल डिक्लाइन कर सकता है मार्केट, और मार्केट ने पार्शियल डिक्लाइन किया और अभी वो उसी चीज में अभी चल रहा है पार्शियल डिक्लाइन में। तो हमें मतलब वहां से मार्केट घूमता है, रिवर्स होता है, एक तरीके का ट्रैप समझ सकते हैं। तो आपको ज्यादा अच्छे से समझना है तो आपको वो जरूर वीडियो देखनी चाहिए, आपको लिंक मिल जाएगा उसका। तो अभी हम बात क्या करते हैं, हम समझाना चाह रहे हैं आपको ये कि आपको यहाँ पे बेयरिश बिल्कुल भी अभी नहीं होना है, दूर के पुट नहीं खरीदना बिल्कुल भी। अभी आपको कब खरीदना है, अगर मार्केट को बहुत डाउन जाना है तो उसका वो बताएगा कि मैं डाउन जा रहा हूँ, वहां पे आपका मौका मिलेगा। क्योंकि काफी लोग लॉस करते हैं ओटीएम खरीद के, दूर के और डीप ओटीएम खरीद लेते हैं, सस्ते में मिलते हैं और फिर लॉस कर लेते हैं 50, और खरीदते भी हाई बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, 500 खरीद लिया, 1000 खरीद लिया, ऐसे करके खरीदते हैं और लॉस होता है अच्छा खासा। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है, देखिए जब एक बुलिश मूव आया, इसका मैक्सिमम रिट्रेसमेंट का जो टारगेट होता है वही हमारा 78% यहाँ तक का होता है। मतलब मार्केट यहाँ तक रिट्रेस कर सकता है और तब भी वो बुलिश मूव में ही रहेगा, समझ रहे हैं आप। 16,193 तक भी आता है मार्केट तो भी हमारा बुलिश मूव में ही कहलाएगा, क्योंकि ऐसा रिट्रेसमेंट रहेगा उसका बुलिश मूव का। तो आपको ये बात को बहुत ध्यान से समझना है, ये हमारा मैक्सिमम टारगेट हो सकता है। इससे पहले मार्केट कहीं से भी घूम सकता है, 60%, 50%, 30% सॉरी नीचे आ गया, 50 से भी नीचे आ गया, टच कर चुका है, 60 से भी घूम सकता है, यहाँ पे कहीं से 20 से भी घूम सकता है। ये आपको समझना है अभी यहाँ पे कि अभी हम बुलिश नहीं, हम मूव लेंगे नीचे की तरफ के, लेकिन हमें कैसे लेना है, क्योंकि जब क्या थ्योरी होती है हमारी शेयर मार्केट में, बी विथ फ्लो, मतलब फ्लो के साथ रहना। फ्लो भी हमारा क्या दिखा रहा है, बुलिश दिखा रहा है, लेकिन हमें बेयरिश के भी ट्रेंड लेने हैं। तो हम क्या करेंगे, छोटे छोटे टारगेट लेंगे, छोटे छोटे प्रॉफिट करेंगे और निकल जाएंगे बहुत सेफ्टी के साथ। यहाँ तक 16,193 तक भी हम रिट्रेसमेंट में ही कहलाएंगे। ये जो हमारा पूरा मूव आया था यहाँ से यहाँ तक का, इसका रिट्रेसमेंट ये, तो ये तो आपको ध्यान रखना। इसकी इलियट वेव थ्योरी का कॉन्सेप्ट भी आप जरूर देखिएगा, इलियट वेव थ्योरी की भी वीडियो अपलोड हो चुकी है, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अगर आप ये सारी वीडियोस देखेंगे तो आपको ब्रॉडर वे में एक थोड़ा सा व्यू क्लियर हो जाएगा। तो ये रिट्रेसमेंट हमारा 16,193 तक आ सकता है और यहाँ पे आपको यहाँ तक बेयरिश नहीं होना है। और बेयरिश जो ओटीएम खरीदने वाली बात है ना, डीप में ओटीएम खरीदेंगे, उसके जो सिनेरियो वो सीधा आएगा, ये जो हमारा लो था, इसके बाद मार्केट सस्टेन होना चाहिए।
15,698। इसके बाद अगर मार्केट सस्टेन होता है तो आप ओटीएम पुट में खरीदने की सोच सकते हैं, क्योंकि फिर हम एक बार को बेयरिश में आ जाएंगे, डाउन ट्रेंड में आ जाएंगे। तो चलिए अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं और समझते हैं कि हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। मंडे के दिन हमारे कैसे ट्रेड रहेंगे, स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है। देखिए गाइस, 2 कंडीशंस हैं यहाँ पे। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो अभी ये जो एक मूव आया था डाउन साइड में, यहाँ पे डाउन साइड मूव आया था, तो और ये यहाँ से फिर बुलिश का आया मूव, तो अभी इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए, और यहाँ लगाया हमने, तो एक तो ये सपोर्ट ले रहा है यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। तो एक अगर आप चाहें तो यहाँ पे रिवर्सल का ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपको मिलती है एंट्री, यहाँ पर नीचे मार्केट जाता है इसके और फिर रिवर्स होता है, तो आप एक रिवर्सल का ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर आपका एक रिवर्सल का ट्रेड बन सकता है, कम क्वांटिटी में, छोटे स्टॉप लॉस के साथ, और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जरूर आना चाहिए तब। और आपका टारगेट रहेगा, पहला यही रहेगा, ये जो अभी हमारा मूवमेंट हुआ इसका हाई, और सेकंड टारगेट हमारा रहेगा यहाँ तक का। ये हमारे दोनों ऐसे टारगेट रहने वाले हैं, इसको हम मार्क कर देते हैं। पहला टारगेट हमारा हो गया 17,313, नोट कर लीजिएगा, और नेक्स्ट टारगेट हमारा हो गया 17,400। ये दो हमारे टारगेट रहने वाले हैं। इसमें ऊपर की साइड में बुलिश मूव में आपको एक रिवर्सल का ट्रेड लेना है यहाँ पे। और अगर मार्केट खुल जाता है गैप अप, कहां पे, तो थोड़ा जूम करता हूं, आपको थोड़ा क्लियर दिखेगा, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ये अभी फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इस पोर्शन में मार्केट खुल गया अगर यहाँ पे बीच में, सेंटर में कहीं पे भी, ये दोनों के बीच में 70,333 और 70,152, इन दोनों के बीच में कहीं भी खुल गया, कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, वेट करेंगे ऊपर जाने का, इसका रिटेस्ट करने का, और तब हम ट्रेड लेंगे बुलिश की तरफ का, और नीचे की तरफ का ट्रेड लेंगे, नीचे जाकर रिटेस्ट करके, और फिर हमें ट्रेड मिले नीचे की तरफ का। आपको बहुत ध्यान रखना है। और इसमें नीचे की साइड में एक ही हमारा रेजिस्टेंस भी है यहाँ पे 17,057 का, मतलब आपको 100 पॉइंट का मूव मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप डाउन साइड में आएंगे तो डाउन साइड में आपको देखिए कैसे ट्रेड लेना है। अगर नीचे जाता है मार्केट तो जो थोड़े रिस्की ट्रेडर हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पर जब रिवर्सल होगा तो हाई का, जो भी कैंडल रिवर्स करेगी उसके हाई का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ तक का टारगेट लेंगे, 17,057 तक का पहला टारगेट। और जो भी ट्रेडर रिस्क नहीं लेना चाहते बिल्कुल भी, वो इस जोन में ट्रेड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए अगर जो भी लो लगाएगा फिर उसको ऊपर जाएगा, फिर उसका रिटेस्ट होकर नीचे आएगा। तो अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ले आके देखेंगे, अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में आता है तो आप ट्रेड लीजिएगा, नहीं आता है तो आपको इग्नोर करना पड़ेगा। फिर आप ट्रेड कब ले सकते हैं, इसके नीचे जब जाएगा, तो जब यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन करेगा, जो भी 50 मिनट की कैंडल इसका ब्रेकडाउन करेगी, उसका हाई का ऐसे लगा के आप एंट्री ले सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये 16,958, बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का ये काम करने वाला है यहाँ पे। तो आपको अगर एंट्री लेते हैं तो आपको यहाँ पे पोजीशन अपनी बुक कर लेनी है 16,958 पे या इसके आसपास थोड़ा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे हमारे इसमें बेयरिश की तरफ को ट्रेड रहेंगे, बुलिश के ट्रेड हमें रिवर्सल पर मिल सकता है, और एक इसका ब्रेकआउट होने पे मिलेगा। ऐसे आपको इसमें ट्रेड करना है। और मान लेते हैं मार्केट आपका बहुत ही ज्यादा डाउन खुल गया, कहीं पे भी खुल गया बहुत ही ज्यादा डाउन, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए अगर आप बहुत ही ज्यादा सेफ करना चाहते हैं ट्रेडिंग, तो एक ही ट्रेंड लाइन लगाइएगा यहाँ पे जरूर। ये ट्रेंड लाइन आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। तो देखिए इसके नीचे अगर रिटेस्ट होकर मिलता है तो आप पुट की साइड जा सकते हैं, आपको टारगेट रहेंगे यहाँ तक के हमने डिस्कस कर लिया है अभी। अगर इसका भी ये जो हमारा आ रहा था कितना 78% का यहाँ पे हमारा सपोर्ट आ रहा है, ये 78% का रिट्रेसमेंट टारगेट आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पे अगर मार्केट बहुत ज्यादा गैप डाउन खुल जाता है इसके आसपास, जो कि 16,958, बिल्कुल एंट्री मत कीजिएगा। आपको एंट्री करनी है सीधा फिर पुट की साइड में, ये जो लो है इसका ब्रेकडाउन होने के बाद, और वो भी रिटेस्ट होने के बाद, यहाँ के बाद रिटेस्ट होगा उसके बाद ही आप एंट्री करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये वाला लो जाने के बाद, ये रिटेस्ट का ये लो जाने के बाद आपको एंट्री लेनी है पुट की साइड में। ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है, गैप डाउन खुलता है, अगर गैप डाउन, और आपको बुलिश की तरफ कब लेनी है एंट्री, गैप डाउन खुलता है, रिवर्सल जहां से भी आपको मिले, मतलब इस पॉइंट से आपको रिवर्सल मिले, यहां से रिवर्सल मिल जाए आपको, ओके, या फिर 78% यहां से रिवर्सल मिल जाए, जो भी रिवर्सल की कैंडल होगी उसका लो कैसे ला के आप बुलिश की तरफ का एंट्री ले सकते हैं। ऐसे आपको ट्रेड करना है। तो ये हमारे निफ्टी की बात हो गई। अभी हम बैंक निफ्टी में चलते हैं सीधा। देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो
अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो फॉलो कीजिएगा, वहां पे हमने इंस्टाग्राम पे अभी भी पड़ी है वो वीडियो शॉर्ट्स में 9:39 AM की वीडियो है वो। उस समय मार्केट यहाँ कहीं था इस कैंडल पे, तो हमने अपलोड की थी वीडियो कि आप मार्केट में पुट की साइड ना जाएं क्योंकि यहाँ पे एक ट्रैप हो सकता है। और देखिए यहाँ पे कितना अच्छा एक ट्विजर कैंडल बनाई है इसने, और यहाँ से, और देखिए ट्विजर कैंडल का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कोई सपोर्ट वगैरह तो है नहीं, इनका वैल्यू ज्यादा सपोर्ट वगैरह पे होता है। तो अगर लेके भी चलते हैं हम सपोर्ट को मान के भी चलते हैं क्योंकि बनी यहाँ पे, तो यहाँ से ऐसे करके हम लेके चल सकते हैं साइडवेज का जो हमारा ट्रेंड था इसका एक सपोर्ट, देखिए वो भी नहीं आ रहा है वहां पे, तो हमें इसको भी ऊपर करना पड़ेगा तब ये ऐसे करके। तो ये सब फेक ब्रेकडाउन लेके ऐसा इसको सपोर्ट मिला यहाँ से, ये मान के ऐसे देख लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये हमने जब ऊपर बोला कि रिवर्स यहाँ से आप एंट्री मत लीजिए, और जिन्होंने एंट्री ले रखी है वो स्टॉप लॉस लगाएंगे यहाँ का, इस कैंडल का हाई का। ये दोनों चीजें बात बोली थी उस वीडियो में, आप चेक कर सकते हैं जाके। तो यहाँ पर जब ये ऊपर गया, देखिए आपको सबसे पहले ट्रैप से बचाया क्योंकि अगर यहाँ पे जिसने एंट्री ली होगी और इतना बड़ा ये मूव आया है यहाँ पे, ये कैंडल इसके ब्रेकआउट करने के लिए ऊपर गई थी, भले ये एक डोजी टाइप की बन गई है, बट मतलब डोजी टाइप की कैंडल बन गई है, इसमें कोई डिसीजन नहीं आया, इंडिसाइसिव कैंडल बनी। लेकिन जब ये ऊपर जा रही होगी तब अच्छे लोग यहाँ पे निकल गए होंगे, तो कितना लॉस लेके निकले होंगे। तो अगर आपने हमारी वीडियो देखी थी और यहाँ पे एंट्री नहीं ली थी तो आपने अपने आप को सेफ रखा, मतलब आपने अपने आप को एक तरीके से बचाया ट्रैप में फंसने से। तो ये ऐसे इसमें मूव हुआ, उसके बाद ऊपर गया मार्केट, इसका लो तोड़ा, और जैसे कि हम बात करते हैं कि अगर इसका लो जाता है तो आप एंट्री ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहीं इस कैंडल ने इसका लो तोड़ा, रेड वाली कैंडल ने, क्योंकि इसकी वाली जो पहली वाली कैंडल है ये तो ऊपर क्लोज हुई, क्लोजिंग पे बात करते हैं, तो ये रेड कैंडल ने इसका लो तोड़ा, उसके बाद इस कैंडल ने इसका लो, ये भी लो तोड़ा। तो अगर आपने एंट्री ली भी होगी तो यहाँ पे आपको लगभग 120, 112 पॉइंट लगभग आपको मिले। पता नहीं आपने लिए होंगे नहीं लिए होंगे, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर होते तो हम मे भी शायद इसमें एंट्री करते नहीं करते चेक कर लेते, क्योंकि हमारा एक ही सपोर्ट आ रहा था यहाँ पर। तो हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पे सपोर्ट लगाते, जहां पे एंट्री मिल रही है हमें, हम यहाँ पे ऐसे करके इसको लगाते, ये हमारा स्टॉप लॉस होता, ये हमारा टारगेट होता। तो इस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2.81 का आ रहा है तो हम ले लेते टारगेट वाला। देखिए हम इसने कितने बजे ब्रेकआउट किया, 2 बजे करीब इसका ब्रेकडाउन किया था, तो हम एंट्री ले सकते थे। अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी आ रहा है, तो आपने अगर लिया होगा तो आप प्रॉफिटेबल निकले होंगे इसमें, अगर आप पेशेंस के साथ पूरा आपने 3:15 तक वेट किया होगा तो, क्योंकि अगर उससे पहले निकले होंगे तो लॉस ही हुआ होगा, क्योंकि इसने यहाँ पे ये वॉलेटाइल कैंडल बन रही थी, ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे लॉस ना हो जाए इसलिए लोग निकल जाते हैं। तो अभी बात करते हैं हम कल के दिन हमारा क्या हो सकता है। देखिए सबसे पहले तो एक हमें ब्रॉडर व्यू देखना होता है, उसके लिए यील्ड वेव थ्योरी की वीडियो इसकी अपलोड हो चुकी है, आई बटन में डिस्क्रिप्शन में लिंक आ जाएगा, प्लस डाउ जोन की वीडियो अपलोड हो चुकी है, आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक आ जाएगा, वो देखिएगा जरूर, आपको एक ब्रॉडर व्यू मिलेगा उसमें। और जैसे कि हम उसमें डिस्कशन कर चुके हैं कि अभी तक ये लो बैंक निफ्टी में नहीं गया, जो कि हमें बता रहा है हम अभी भी इसमें बुलिश मूव में हैं। और बैंक निफ्टी में एक चीज और, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे यहाँ पर, तो 78% के आसपास से बिल्कुल ये देखिए रिवर्स हुआ है यहाँ से, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से रिवर्स हुआ है और अभी ये दोबारा नीचे आ रहा है, मे भी यहाँ से दोबारा से इसको टच करके फिर दोबारा रिवर्स हो जाए डब्ल्यू पैटर्न बना के, डब्ल्यू पैटर्न के बैक से बना के, ये ऐसे ये टच करेगा इसे, फिर डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर चला जाएगा। तो आपको यहाँ पे एक रिवर्सल की एंट्री मिल सकती है। अगर गैप डाउन ओपन होता है मार्केट यहाँ पे, तो आपको एक रिवर्सल की एंट्री लेनी है। यहाँ पर देखिए कैसे लेनी है, मान लेते हैं मार्केट खुला नीचे गया फिर ऊपर आ रहा है, तो आपको रिवर्सल की जो भी कैंडल होगी उसके लो का ऐसे ला के आप बुलिश के ट्रेड के लिए जाएंगे, और आपके टारगेट ये सब, पहला ये हो जाएगा 36,120, सेकंड ये, उसके बाद सीधा आपको 36,400 ये आपका हट जाएगा। तो ऐसे आपके टारगेट रहने वाले हैं। देखिए जब तक 36,120 पे ना पहुंचे तब तक अपना स्टॉप लॉस जहां पर है वहां पे लगा के रखिएगा, और जैसे इस पे पहुंचता है तो आप अपना स्टॉप लॉस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, जितना आपको सफिशिएंट लगता है उस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के 36,400 तक के लिए भी जा सकते हैं। ऐसे आपके इसमें बुलिश के ट्रेड रहने वाले हैं। बेरिश का ट्रेड आपको सिर्फ एक ही कंडीशन है, इसके नीचे जाता है, रिटेस्ट करेगा, लो ब्रेक करेगा, ये वाला, ये लो ब्रेक करेगा, आप पुट की साइड की एंट्री ले सकते हैं। और आपके इसमें टारगेट रहने वाले हैं, पहला टारगेट आपको यही रहेगा 35,500 नोट कर लीजिए, और नेक्स्ट टारगेट आपका रहेगा यहाँ तक नीचे तक, ये आप मान लीजिए इसे 35,066, ये आपका सेकंड टारगेट रहने वाला है पुट की साइड में। और गैप डाउन खुलता है सीधा यहाँ पे कहीं, यहाँ पे इस पोर्शन के आसपास 35,900 के आसपास एंट्री मत लीजिएगा, क्योंकि वहां से रिवर्सल हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आपको मार्केट को ऊपर की तरफ रिवर्स होना है, क्योंकि हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग भी यहाँ तक का एक
टारगेट कंप्लीट दिखा रहा है रिट्रेसमेंट का, और वहां से एक रिवर्सल हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने एंट्री एक बार से दोबारा से मैं डिस्कशन कर लेता हूँ इतनी सारी बातों के बीच में, अगर आप कंफ्यूज हो गए हो तो देखिए, बुलिश की तरफ की एंट्री मिलनी है आपको, नीचे आएगा, अगर यहाँ पे ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट से मार्केट रिवर्स होता है तो एक रिवर्सल पे आप एंट्री लेंगे, आपके टारगेट होंगे 36,400 तक के। पहला टारगेट आपका ये रहेगा 36,120 और नेक्स्ट टारगेट 36,400। ये बुलिश का आपका ऐसे ट्रेड रहने वाला है, और आपको बेयरिश की साइड में जाना है, पुट की साइड में। तो ये जो लो है हमारा 35,930, इसका ब्रेकडाउन होने के बाद, और जो भी कैंडल रिटेस्ट, जो भी इसका पहला लो बनेगा उसका ब्रेकडाउन होने के बाद आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। टारगेट आपके पहले रहेंगे 35,500 यहाँ पर ये, और नेक्स्ट टारगेट आपके रहेंगे नीचे यहाँ तक 35,028, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। और अगर मान लेते हैं मार्केट गैप अप खुल गया, तो गैप अप अगर यहाँ पे खुल जाता है मार्केट सीधा, देखिए अभी मार्केट यहाँ क्लोज है, अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलता है सीधा गैप अप, कोई एंट्री नहीं लेनी है, वेट कीजिएगा। अगर सेंटर में मार्केट खुलता है, कुछ भी होता है, वेट करेंगे, हो सकता है मार्केट नीचे आए, तब आप रिवर्सल पे एंट्री ले सकते हैं। अगर रिवर्सल होता है तो रिवर्सल का एसएल का लो लगा के एंट्री लेंगे। और अगर बहुत ज्यादा ऊपर यहाँ पे खुलता है गैप अप, और अगर यहाँ पे खुलता है बहुत ज्यादा गैप अप इधर ऊपर की तरफ, देखिए रिवर्सल की कोई भी एंट्री मत लेना, यहाँ तक कोई रिवर्स होता है कोई भी एंट्री नहीं लेनी है रिवर्सल की। जब तक ये हमारा आज का जो पिछला लो है ये जब तक नहीं जाएगा तब तक कोई भी रिवर्सल की नहीं एंट्री लेनी है, या फिर ये जो हमारा लो है, ये जो मार्क्ड है, ये इस लो के पहले कोई भी पुट साइड की एंट्री मत लीजिएगा अगर यहाँ से रिवर्सल होता है, क्योंकि वो एक ट्रैप हो सकता है, मार्केट वहां से नीचे दिखा के वापस रिवर्स हो सकता है। तो आपको कब लेना है, अगर ऊपर की तरफ मार्केट ज्यादा गैप अप खुलता है, नीचे आता है, आने दीजिए, और उसके बाद जब ये ब्रेकआउट करेगा 36,400 का, इसका ब्रेकआउट होने के बाद जो भी 15 की कैंडल इसका ब्रेकआउट करेगी, उसके लो का ऐसा लगा के सीधा आप एंट्री लेंगे। आपके पहले टारगेट हो जाएंगे ये हमारा हाई, जो कि 36,580, एंड नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा यहाँ तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 36,950, ये दो हमारे टारगेट बुलिश के रहने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली है, आपको सीखने मिला है, तो आप वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको इन्फॉर्मेशनल वीडियो कंटिन्यूसली मिलती रहे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।